सभी भगत जनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 16 सुनाने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुने, प्रेम से बोले राधे राधे। इदम तू ते गुंभातम प्रक्ष्यामने सुये ज्ञानम विज्ञान सहितम ये ज्ञातात्वा मोक्ष से अशुभात। श्री भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान श्री अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ सुनो, तुझ दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः बलिभांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुम्हा पवित्र मिद मुत्तम प्रत्येक सामवगम धर्म्यम शुष्कम कृत्युमयम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युग साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ऐश्वर्य धाना पुरुषा धर्म यस्यास्य परंतप है अपर्याप्ते माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तन मणि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे कुछ ज्ञान नहीं लेते और कुछ कर्म नहीं करते तो वह एक दूसरे के ऊपर चुगली चर्चा, एक दूसरे का मतलब कोई किसी को काटना मारना, तो वो हमारा जन्म मृत्यु का ये मरण लगा रहेगा। मैंने दूसरे का पाप किया, उसने आपका पाप किया, फिर वो अगले जन्म में कुछ बनेगा। तो इस तरह ये मतलब पाप का भ्रमण चलता रहेगा। इसलिए इसका मैं आपको आज अच्छे से ज्ञान देता हूँ। मया तदमिदम सर्व जगद व्यक्त मूर्तिनाहा मध्यस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थित है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मस्तिथानि भूतानि पश्य में योग में श्रम भूत भ्रूण च भूत सत्तो मम आत्मा भूत भावना। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति तो देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में ही स्थित नहीं है। यथा कास्तित्व नित्यम वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तस्थानि तयोपधाय पधारे। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित होते हैं, ऐसा जानो। जो भी भूत है मतलब वो भी मुझ में ही स्थित हैं। जो करता हूँ वो मैं ही करता हूँ। भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो भी कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए तू ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। सर्वभूतानि कोहन्ते प्रकृतिम यान्ति माम की मामी काम कल्मक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्यसनम वशम प्रकृते वर्षात है। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निर्वधन्ति धनंजय उदासीन वैदासीन मनसक्तम तेसु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा वे कर्म नहीं बंधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सच्चराचरम हेतु नानेन कोन्ते जगदीप वर्तिते। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठात्रा के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है
और इस हेतु से ही यह संसार चक्कर घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मैं जानन्तो मम भूते महेश्वरम। मेरे परम भाव न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोधाशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विजेतसः साक्षी सीमा सुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा कर्म, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए जाते हैं। महात्म मान अस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मश्रिता भजन तैन नैन मनसो ज्ञातवा भूतादिम वयम। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रिता महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर बसते हैं। सतंतम कीर्तन्त्यन्तो माम यतंत सर्वं दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्वा नित्य युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भगत जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रकृति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञानेकेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपासते एक तवेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्तृतो मुखम। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भावना से उपासना करते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वो उसी प्रकार से उपासना करते हैं। जैसे ठाकुर जी हैं, कृष्णा है, ये आजकल सभी कोई मतलब इनकी सेवा करना चाहता है, तो जो इनकी सेवा करता है, किसी ने इसको भाई माना है, किसी ने इसको बेटा माना है, किसी ने इसको पति माना है, तो सभी अलग अलग भाव है और अलग अलग उनकी उसी में उपासना की जाती है। तो इसलिए प्रभु को भजो, जैसे भी भजो, प्रभु का नाम लो, उनका भजन करो। अहम कीर्तिरहम यज्ञ स्वाध्यायमहम कोशधम मंत्रो अहम मे वाज्यमहम मग्रीरहम भूतम। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सवदा मैं हूँ। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। औषधि मैं हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोकार है ऋक्षाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का दाता, धार्थ धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ये कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को समझा रहे हैं। गति भ्रत्रा प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव परलय स्थानम निधानम बीजमयम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ का देखने वाला, सबका वासा स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपामहम वरस निग्रहा मयूत सृजामी च अमृतम च मृत्युश्च साध सचा महर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। ये जो सूर्य की तपत है वो भी मैं ही हूँ। वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और
मृत्यु हूँ, सत असत्य भी मैं ही हूँ। त्रिविद्धा माम सोपपः पुतपापः यगेरिष्ट्रा सर्वगतिं पार्थ्यन्ते ते पुणे मासधय सुरेंद्रलोक मस्रांति दिव्यान दिंदी देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए काम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तैम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम इक्षीणे पुणे मृतलोकम विश्यन्ति। एवं त्रिध्रम मनु प्रपना गतागतम काम कामा लभन्ते। यहाँ स्वर्ग प्राप्ति प्रतिबंध देवगण पाप से पवित्र होना समझिए, क्योंकि भगवान को अगर आप पूजोगे, उसको ये समझोगे कि यही करता है, सब कुछ करने वाले। कर्ता किसे कहते हैं? जो सब कुछ करते हैं, कि यही सब कुछ करने वाले हैं, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे, आप समझने लग जाओगे और प्रभु का भजन करो। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो भोगों में विलीन रहते हैं, जो किसी चीज़ की चाह रखते हैं, जो जैसे बोलते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ उसको नहीं छोड़ते, उनका आवागमन इस धरती पर मृत्यु लोक में लगा रहेगा। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। पुण्य अगर हमें बहुत अच्छा सा पुण्य मिलेगा, जैसे हमें काम क्रोध मद लोभ इनको सभी को छोड़ देंगे तो हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। जैसे ये नहीं है कि लोभ के बिना घर भी नहीं बसता, लेकिन इस आश्रय पे करो, बगैर का लालच नहीं करो, बस सिर्फ ये करो कि हमारा कर्म क्या है, उस कर्म के अनुसार करोगे तो हमें ये पाप के भोग नहीं भोगने पड़ेंगे और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और पुण्य अक्षीण होने पर, मतलब हमारा पुण्य कोई काम का नहीं रहा, तो वो हमें फिर मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। अन्याश्रित्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्या म्युक्तानाम योगक्षेम वया है। जो अन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। देखो अब इसमें क्या कहते हैं, ये जरा बस थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो इसका अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो अन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, क्यों भगवान की हम पूजा तो करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और उनको भजते हैं, लेकिन हमारी क्या आदत है सभी बहनों की भाइयों की कि प्रभु आप हमारा ये काम हो जाए और मैं आपको भजता हूँ, वो हमारा मतलब हो गया। हमें निष्काम भाव से भजना है। निष्काम मतलब हमें कोई आशा नहीं रखनी, हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, हे प्रभु सब कुछ है वो तेरा ही है। ऐसे करके जो निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष योग स्वयं, तो मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसको स्वयं ही दे देता हूँ। मुझे पता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ भगवान का भजन करें। इसलिए बहनों आज का मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।